नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष पांडे। जब हम स्कूल में थे तो इतिहास की किताब पढ़ते हुए पहल डिक्टेटर शब्द को सुना। टीचर ने बताया, जब कंट्रोल एक व्यक्ति के हाथ में हो, हम स्वतंत्र ना हो, ना अपने मन का जीवन जी सकें, ना मन के कपड़े तक पहन सकें, उस शासन के खिलाफ बोलना तो बहुत दूर की सोच है। तब हम तानाशाही के शासन में सांस लेने को मजबूर हो जाते हैं। हमें नॉर्थ कोरिया का उदाहरण भी दिया गया, फिर लीबिया, रूस, म्यांमार तक भी हमारी दृष्टि गई थी। नॉर्थ कोरिया में अपना इंटरनेट है, कुछ लोग ही उसका उपयोग कर सकते हैं। लोग वहां की तानाशाही सरकार के हिसाब से ही रह सकते हैं, पहन सकते हैं, खुशियां मना सकते हैं। कुल मिलाकर पाबंदी घनघोर है। और आगे चलकर हमने जाना डेमोक्रेसी को। देश में लोकतंत्र है तो शासन व्यवस्था एक के हाथ में बस नहीं है। देश की जनता स्वतंत्र है, असंतोष होने पर वो विरोध करती है, विकल्प भी खोजती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? भारत डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है, ऐसा प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। देश को किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है, न किसी एक विचारधारा की। देश को आवश्यकता है बौद्धिकता की, जो आजाद भारत को आजाद ही बनाए रखे। आज अगर हम स्वतंत्र होकर बोल पाते हैं, दूसरों को सुन पाते हैं, इंटरनेट यूज कर पाते हैं, मन का पहन सकते हैं, मन का खा सकते हैं, अपनी मान्यता के अनुसार धर्म को मानते हैं, खुशियां बांट पाते हैं, उंगलियां वोट देती हैं, किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है, विकल्प को खोज सकते हैं, आप और हम विरोध करते हैं और प्रोटेस्ट भी करते हैं, तब अगर तानाशाहियत का संदेह प्रकट किया जाता है तो स्कूल की किताब में लिखे डिक्टेटर शब्द के अर्थ को बदलना चाहिए। यदि तानाशाह को चुनाव में प्रचार करना पड़े, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में एक दिन में 4-4 जनसभाएं करने की जरूरत महसूस हो, बावजूद इसके वो पार्टी वहां पर चुनाव हार जाए, किसानों की भीड़ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे, इस आड़ में कुछ लोग लाल किला की प्राचीर में चढ़ देश के झंडे को उतार फेंकें, तो तानाशाही ढीली जान पड़ती है और उसका अर्थ शून्य निकलता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले तानाशाह को मंदिर के निर्णय को लोकतांत्रिक रूप से कानून पर छोड़ देना पड़े और सुप्रीम कोर्ट पर उसका निर्णय आना, मेरे ख्याल से उस तानाशाह के मर्जी के विरुद्ध है। विपक्ष महीनों तक बड़े जनसमूह के साथ जनयात्रा निकाले और तानाशाह उस पर कुछ ना बोले। उस व्यवस्था के हिसाब से जिस देश में सभी धर्म पंथ के लोग लोकतांत्रिक रूप से जीवन जी सकें, तब कहां का तानाशाह? कैसा तानाशाह? जिस भारत देश में हिंदू कुरान पढ़ सकता हो, मुसलमान राम कह सकता हो, तब मुझे अपने देश में स्थिति नॉर्थ कोरिया तक नहीं समझ आती। जब एक तानाशाह अयोध्या में निषाद परिवार के घर चाय पीने जाता हो, आदिवासी मां को घृणित मानसिकता से हटकर सम्मान दिलाता हो, उसे तानाशाह कहना तो बंद आंखों से सच को झूठ कहना ही। यदि आज विदेश के लोग भारत में आकर रहना चाहते हैं या फिर रह रहे हैं, आज अगर विश्व पटल पर तानाशाह की पूंछ होती है, भारत के डेमोक्रेसी की चर्चा होती है, तब ऐसे डेमोक्रेसी में ऐसे तानाशाह का बना रहना जरूरी है। सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।